धर्मस्नेही भव्यात्माओं, आपका जीवन कैसे आनंदित हो, आपके जीवन की वस्तु आपको कैसे प्राप्त हो, आपको उसे समझने का प्रयास करना है। आवाज कर रहे हैं तो आप विचार करके रखना, आपका जीवन कैसे आनंद में हो, कैसे मंगल में हो, उसे समझना है। हम जो भी कार्य करते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। हम जो भी कार्य करने का प्रयास करते हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं। तो हमारा सबसे पहले लक्ष्य क्या होना चाहिए? जिसके पास लक्ष्य नहीं है वो आदमी भटकता ही भटकता है। बिना पतवार की नाव और बिना लक्ष्य का आदमी कभी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिस आदमी के पास लक्ष्य है और जिस आदमी के पास पतवार है वो अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? आप विचार करके रखना। किसी भी ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करने के पहले हम देखते हैं एक पेज, इंडेक्स, विषय अनुक्रमणा। आप विचार करके रखना, जो इंडेक्स का पेज पढ़ लेता है उसे पुस्तक में कहां क्या है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है। पेज नंबर देखा और वो विषय वस्तु वहां मिल जाती है, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही आपके जीवन का अगर एक लक्ष्य है तो आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। आपने वो जैसे क्लिक किया तो वो पूरा का पूरा सिस्टम आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा, आपके हृदय में आ जाएगा। तो जो पहला पेज हमें तैयार करना है उसकी आपने क्या व्यवस्था बनाई? पूरी जिनवाणी में, पूरे ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पेज अगर देखा जाए तो पहला ही पेज है। और आपके जीवन का भी अगर पहला पेज देखा जाए तो आपका लक्ष्य है, वो लक्ष्य बना कि नहीं बना? क्या लक्ष्य है आपका? क्या करना है? खाना पीना लक्ष्य है तो वो तो जानवर भी करते हैं। व्यापार बिजनेस करने का लक्ष्य है वो तो कोई भी कर लेता है। बच्चों को जन्म देना, घर मकान बनाना, वो तो जानवर का भी बन जाता है। ये लक्ष्य नहीं हो सकता। और अगर ये लक्ष्य तुमने बना रखा है कि हम पढ़ लिख लेंगे, हम व्यापार कर लेंगे, हम बिजनेस कर लेंगे, हम घर मकान बना लेंगे और संसार की व्यवस्था बना लेंगे, तो ये लक्ष्य तुम्हारा अधूरा लक्ष्य है। इसे पूर्णता देने का प्रयास करो। आचार्य कुंद महाराज समय सार के मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, एक बार सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे, हाथ जोड़ें। बंदित्व सव्य सिद्धि दो मचल मणो बमम गयम पत्ते बोक्षामी समय पाहो मिणमोसु केवली भड़िया। आचार्य इस समयसार में उन सिद्धों को नमस्कार करते हुए, क्योंकि सिद्धों को नमस्कार क्यों करा रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सबका लक्ष्य सिद्ध बनना है। आप विचार करना, वो बूंद पानी की जो है बस वो सोचे कि बस मैं इतनी ही बड़ी हूं तो कभी सागर से मिल नहीं सकती है। वो छोटा सा मिट्टी का कण ये सोचे कि मैं इतनी सी हूं तो कभी बड़ा रूप पहाड़ का नहीं ले सकती। वो छोटा सा पुर्जा सोचे कि मैं इतना सा ही हूं तो पुर्जा हवाई जहाज को नहीं उड़ा सकता। आप विचार करके रखना, वो छोटी सी वस्तु अगर उपयोग सही हो जाए तो वो विराट हो जाती है। तो ये जो जीवन हमारा है सिद्धों के समान है और सिद्ध बनना है। अगर वो छोटी वस्तु हमें समझ में आ जाए तो हम सिद्धों का नमस्कार करते हुए अपने जीवन को समझें। आचार्य कुंद महाराज 6वें नंबर के श्लोक में उस एकत्व विभक्त आत्मा को जो हमें पाना है, जो हमारे पास है, उसे पाने का उपाय बता रहे हैं। और वो आत्मा जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। बोलेंगे, नावी होद्यपमत्तो नापमत्तो जान गो दूजो भावो
एवं बढ़ंति शुद्धम नादो जोसो दुसोचेव। हमने तोड़ के इसलिए बोला कि आप बोल सके, और ये आचार्यों की बात है, एक बार उच्चारण आना चाहिए, है ना। आप विचार करना, ना भी हो दी अपमत्तो ना पमत्तो जान गो दू जो भावो एवं भणंति शुद्धम नादो जो सो दूचे सो चेव। आचार्य यहां कह रहे हैं ना भी हो दी अपमत्तो, यह जो आत्मा है, यह जो आत्मा है वो प्रमत्त दशा को प्राप्त नहीं होती है। ना अपमत्तो जाणगो दूजो भावो, न प्रमाद को, न प्रमत्त अवस्था को प्राप्त होती है और न अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त होती है। एवं भ्रंति शुद्ध नादो, यह तो शुद्ध भाव की दशा है, जो है सो दूसो चेव, वो वैसी ही रहने वाली है। ज्ञायक भाव, ज्ञायक का जो जानता वह आत्मा, कह रहे हैं कि ज्ञायक भाव, ज्ञायक का जो जानता है वह आत्मा, प्रमत्त अप्रमत्त से दूर है वह शुद्ध ने आत्मा। शुभ अशुभ पुण्य पाप यह सब संसार दशा, शुभ अशुभ पुण्य पाप यह सब संसार दशा, निज आत्मा को ध्या पूर्ण अष्ट कर्मों को नशा। आचार्य कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में शुभ का भाव चल रहा है, जब तक तुम्हारे मन में अशुभ का भाव चल रहा है, जब तक तुम्हारे मन में पुण्य का भाव चल रहा है, जब तक तुम्हारे मन में पाप का भाव चल रहा है, ये सब संसार की दशा है। पुण्य करोगे तो अच्छी वस्तु मिल जाएगी और पाप करोगे तो अच्छी वस्तु नहीं मिलेगी। शुभ करोगे तो अच्छा अच्छा होगा, अशुभ करोगे तो अच्छा अच्छा नहीं होगा, और दोनों हैं एक ही। आप विचार करके रखना, सिक्का एक है, एक तरफ हेड और एक तरफ टेल, क्या बोलते हैं उसको, चित्त और पट, ये दोनों अलग हैं या एक ही हैं? आप विचार करके रखना, दिख तो रहे हैं आपको कि ये चित्त है, एक पट है, लेकिन है एक ही में। ऐसे ही ये हमारे जीवन में जो शुभ भाव चल रहा है, अशुभ भाव चल रहा है, ये हो एक ही जगह रहा है, और दोनों के दोनों ही संसार है। आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने अंदर एक भाव को जागृत करो जो तुम्हारे पास शाश्वत है। संसार की स्थितियां, संसार की दशाएं हमने बहुत बार जानी हैं। एक मिनट में शुभ होता है, एक मिनट में अशुभ होने लगता है, एक मिनट में कोई व्यक्ति अपना होता है, एक मिनट में कोई पराया हो जाता है, क्योंकि जब तक हम ये अपने और पराये में लगे हैं तभी तक ये अपना और पराया है। बूंद अगर अलग से दिख रही है तभी तक वो दिख रही है, जैसी बूंद वो सागर में मिल गई निकाल पाना मुश्किल है। और जब तक हमारे मन में ये संसार के भाव लगे हैं तभी तक संसार चल रहा है, और जैसी संसार के भाव से हटे, अपने भाव दशा को उनसे हटाया, तो वैसे ही हमारे जीवन का आनंद हमें मिलना शुरू हो जाएगा। पदार्थों में आनंद नहीं है, पदार्थों में सुख नहीं है, व्यक्तियों में आनंद नहीं है, व्यक्तियों में सुख नहीं है। आप विचार करके रखो, ये बाह्य दशा जो हमारी चल रही हैं अनादिकाल से, जैसा कि मैंने बताया, खाना पीना से मोक्ष मार्ग पाना, या मोक्ष मार्ग खाना पीने से छोड़ने से मोक्ष मार्ग पाना, ये हम चलकर मोक्ष मार्ग पा रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भोजन उपवास कर लेंगे तो हमें मोक्ष जल्दी मिल जाएगा। बहुत से लोग कह लेते हैं कि हम भक्ष्य खाना खाएंगे तो जल्दी मोक्ष मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारा पेट भरना चाहिए तो हमें इससे साधन संसार मिलेगा। ये अच्छा खाना और अच्छा छोड़ना, ये दोनों से ही मोक्ष मार्ग नहीं है। आचार की इस दशा से चरणान योग में जाएंगे तो वहां पर तो कहेंगे कि हाँ भाई तुम भोजन भक्ष्य करो, अभक्ष्य नहीं करना। लेकिन जब हम द्रव्यान योग की अवस्था में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपने छोड़ दिया तो और नहीं छोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बार छोड़ा है, अनादिकाल से उपवास करते आए हो, छोड़ते आए हो, और जब कभी गरीब बने या नहीं मिला खाने को तब भी छोड़ा है। अब विचार करना, शुभ करना और अशुभ करना, पुण्य करना और पाप करना, ये हमने अनादिकाल से किया, लेकिन इन दोनों से रहित होकर
अपने शुद्ध स्वरूप को पाना। आचार्य यहां कह रहे हैं ज्ञायक भाव को ज्ञायक पने से तुम्हें जानना है। ज्ञायक का मतलब है ज्ञायक, ज्ञा माने जानना, या माने यति और का माने कर्म। ज्ञा माने जानना, या माने यति और का माने कर्म। जो तुमने यति धर्म को जान लिया और कर्म धर्म को जान लिया तो तुम्हारा स्वरूप ज्ञायक का स्वरूप हो जाएगा। और ज्ञायक का मतलब आचार्यों ने कह दिया जो ज्ञान दर्शन चारित्र रूप में, ज्ञान दर्शन रूप में जो तुम्हारी आत्म तत्व है उसको जानना। आप विचार करो, उस ज्ञान दर्शन रूप वस्तु को तुम्हें जानने के लिए ही ज्ञायक शब्द का। और जब तुम उस ज्ञान दर्शन रूप वस्तु को जानने लग गए तो बाहर की वस्तुओं में सुख मिलेगा ही नहीं, बाहर की वस्तुओं में सुख ढूंढोगे ही नहीं, अपने उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करोगे। आचार्य ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्षीर नीर का उदाहरण दिया। दूध में पानी है, आपको दिखता है क्या? दोनों का कलर एक है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि दूध में पानी मिल जाए तो कीमत किसकी बढ़ती है? हाँ? दूध की तो कीमत थी, पानी की कीमत बढ़ जाती है। अगर दूध में पानी मिल जाए तो दूध की कीमत के भाव पानी बिक जाता है, पानी भी बिक जाता है। अब आप विचार करके रखना, दूध के साथ मिलकर पानी की कीमत बढ़ जा रही है, उसी प्रकार से ये आत्मा के साथ कर्म की फिलॉसफी मिल गई तो कर्मों की कीमत बढ़ गई। और कर्मों की कीमत कितनी बढ़ गई? तुम्हारा ये शरीर, ये पुद्गल को कोई नहीं पूछता, लेकिन आत्मा के साथ मिलने के साथ ये शरीर हो गया तो इसकी ख्याति लाभ होने लग गई, इसकी पूजा पाठ होने लग गई। साधु संतों की तो पूजा पाठ कर रहे हो, ये किसकी कर रहे हो? इस शरीर की तो कर रहे हो। आप ख्याल करना, अगर उनके भावों की पूजा हो जाए, उनके विचारों की पूजा हो जाए तो आपका जीवन कहीं से कहीं तक पहुंच सकता है। तो आचार्य यहां कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये दूध अलग है और क्षीर अलग है, इन दोनों को कब तुम समझोगे? और दूध और पानी को अलग करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। क्या प्रक्रिया अपनाना है? पानी को गर्म करना है, दूध को गर्म करना है। जैसे ही दूध गर्म होता है वैसे ही उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है और दूध प्योर होता है। आप विचार करो, दूध को गर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? बरपेटा वालों को दूध काय में गर्म करते हो? तपेली में, है ना? निर्मल जी, डायरेक्ट दूध अग्नि पे तो नहीं रखते हो। दूध को गर्म करने के लिए जैसे तपेली की आवश्यकता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए काय की आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है। और जब तक तुम शरीर को समझोगे नहीं, समझना किसी और को है लेकिन समझना किसी और माध्यम से है। समझना तो उस आत्मा को ही है, लेकिन माध्यम क्या बना दिया गया? माध्यम बना दिया गया कि इस शरीर को समझकर उस आत्म तत्व को पाने का प्रयास करना है। समझने के लिए हमें शरीर को दिया गया, क्योंकि दूध तपाने के पहले पात्र को तपाना पड़ता है और आत्मा को परमात्मा बनाने के पहले शरीर को तपाना पड़ता है। लेकिन व्यर्थ में मत तपाना, खाली मत तपाना। खाली अगर पात्र को तपाओगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। पात्र को में दूध है, इस बार को आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। तो आचार्य यहां पर अपनी उन बातों के माध्यम से कहते हैं कि आप अपने एकत्व भाव को पाना है तो ज्ञायक दृष्टि को अपनाने का प्रयास करो, अपने शुद्ध स्वरूप को जानने का प्रयास करो। हमने जितने संसार के पदार्थ जाने, जितने संसार की क्रियाएं जानी, जितने संसार के लोगों को जाना, एक भी काम आने वाला नहीं। हाँ, अपने को लगता जरूर है कि ये काम में आ गया, वो काम में आ गया, मेरे समय ऐसी दिक्कत हुई थी, ऐसा आ गया, लेकिन ये सब आया तुम्हारे पुण्य से ही है।
अगर पुण्य का उदय नहीं होता तो ये सब काम में नहीं आता। लेकिन पुण्य के उदय को भी कहते हैं आचार्य कि वो भी तुम्हारे को संसार में ही फंसाने का प्रयास कर रहा है, उनसे निकलने का प्रयास करो। आचार्य बहुत सुंदर सी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हे भाई, हे भव जीव, अगर आपको ज्ञायक भाव की स्थिति समझ में आ जाए तो आप विचार करके रखना, आपके अंदर जो गुलिस्तान की व्यवस्था चल रही है। अभी आप लोगों को गुलिस्तान के बारे में भी नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात है, मैंने विषय ऐसा ले लिया पात्र को देखकर कि वो विषय ऐसा कठिन वाला विषय आपको मिल गया, क्योंकि पात्र को देखकर अपनी पात्रता को देखकर पात्र को देना है। तो गुलिस्तान पहले समझ में आना चाहिए। संसार में जितने भी जीव हैं बिना गुलिस्तान के नहीं। मतलब गुलिस्तान कितने होते हैं? 14। चलो थोड़ा सा समझ में आया कि वही गुलिस्तान समझ में आता है, नहीं तो मालूम पड़ा कि पूरी रामायण हो गई और मालूम नहीं पाए गुलिस्तान है किस चिड़िया का नाम। वैसे अगर देखा जाए तो गुलिस्तानों को 2 भागों में बांटा गया। आचार्य यहां कह रहे हैं पमत्तो आपमत्तो। पमत्तो आपमत्तो का मतलब है 2 हिसाब से गुलिस्तानों को बांटा गया, प्रमत्त गुलिस्तान और अप्रमत्त गुलिस्तान नहीं दिया। यहां जो समय सार में जीवों की दशा बताई तो प्रमत्त जीव और अप्रमत्त, पहले गुलिस्तान से लेकर 6वें गुलिस्तान तक जितने भी जीव हैं सब प्रमत्त वाले हैं, और 7वें गुलिस्तान से लेकर अयोग केवली तक 14वें गुलिस्तान तक के जितने जीव हैं सब अप्रमत्त वाले हैं। प्रमत्त का मतलब है प्रमाद और अप्रमत्त का मतलब है प्रमाद से रहित। हम कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं, अगर हम प्रमाद पूर्वक कार्य करेंगे तो संसार ही होगा, और अप्रमाद की दशा में चले जाएंगे तो हमें हमारे शुद्ध स्वरूप की जानकारी होगी। प्रमाद और आलस में क्या अंतर है? प्रमाद और आलस, आप विचार करके रखना, आलसी व्यक्ति काम को हमेशा कल पे टालेगा। आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? अभी पड़ी है परसों। आप विचार करके रखना, जो आलसी व्यक्ति होगा वो हर काम को कल पे टालेगा, और जो आलसी नहीं होगा, समझदार होगा, वो क्या करेगा? कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल रहे होएगी बहुरी करेगा कब। आलसी व्यक्ति अपने कार्यों को हमेशा हमेशा कल 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 करता रहेगा। आलसी व्यक्ति हमेशा कल कल करता रहेगा, लेकिन कल कल करते करते काल तो आ जाएगा लेकिन कल नहीं आएगा। और प्रमादी व्यक्ति जो होगा वो व्यक्ति अभी नहीं कर पाएगा तो थोड़ी देर बाद करेगा। तो हमें अपने जीवन में आलस को छोड़कर प्रमाद की दशा भी हमारी थोड़े से पार लगाने में कारण बनेगी। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा प्रमादी भी बन गए तो फिर काम नहीं होगा। सावचेत हो, अपने आप को समझने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारी जो दशा है, तुम्हारी जो जीवन की स्थिति है, वो तुम्हें ही पाने का प्रयास करना है। मंदिर की पूजा पाठ, स्वाध्याय, सत्संग, खाना पीना, ये सब तुम्हारा यहाँ का यहीं रहने वाला है। एक बार भी आपने अपने अंदर तक जाने का प्रयास किया, अंदर तक लौटने का प्रयास किया, तो समझ के रखना ये सब तुम्हारे पीछे आगे भागने वाली चीजें हैं। इन सब से बचने का प्रयास करो, इन सब से अपने आप को जानने का प्रयास करो, इस सब से अपने आप को समझने का प्रयास करो। आचार्य यहाँ कहते हैं कि आप अपने जीवन को व्यवहारिक दृष्टि से देखते हो, लेकिन निश्चय की दृष्टि से, ज्ञायक भाव की दृष्टि से, शुद्ध आत्म तत्व की दृष्टि से उस जीवन को कैसे समझोगे, कैसे जानोगे? तो जो भी संसार में तुम्हें सुख और दुख मिल रहा है, जो भी संसार में तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, जो भी तुम्हारे साथ संसार में गुलिस्तान और अगुलिस्तान की व्यवस्था बन रही है, ये सब यहीं का यहीं रहने वाला है। हमारी व्यवस्थाएं,
हमारी अवस्थाएं इन सबसे परे हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। जब तक हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप अपने जीवन को उस आनंद से भरकर जिएं जिससे तुम्हारा जीवन मंगल में हो, आनंद में हो, और वो वस्तु तुम्हारे पास ही है, बस उस वस्तु को हमें अपने दृढ़ दृष्टि से देखने का प्रयास करना है। ज्ञायक भाव की चर्चा आचार्य कह रहे हैं, जिसने एक बार अपने ज्ञायक स्वभाव को समझ लिया, जिसने एक बार अपने ज्ञायक भाव को जान लिया, वो संसार में सब कुछ प्राप्त करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही कहूँगा। ओम नमः जय गुरुदेव।